तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे उस वीडियो का टाइटल है मोए मोए चमचे मोदी ठगलाए रिजवान अहमद। ये जिसका वीडियो है उस चैनल का नाम है योगी बाबा स्वैग। तो बिना पहले बता दूं मैं आपको कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे हिंदू धर्म को सपोर्ट करेगा हमें उससे मतलब है। तो आप सब समझ गए होंगे। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते। 1 2 3 स्टार्ट। एक बार गलती की थी तो 10 साल के लिए बिना आवाज वाला प्रधानमंत्री मिला था। इस बार गलती करोगे तो बिना दिमाग वाला प्रधानमंत्री मिलेगा चमचो। चमचों को चाहे जितना जलील कर लो, सालों की अकड़ कम ही नहीं होती। बात तो सही है। कुरैशी जी, आप बताइए क्या मतलब? आप खुद मुस्लिम हैं, मैम बोल रही है कि अत्याचार कर रहे हैं, अमित शाह मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं मुस्लिमों को। भाई कोई अत्याचार नहीं हो रहा, कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है। जितना हमारे यूपी में महिला सेफ हैं, उतना मैं समझता हूँ कोई सेफ नहीं। और ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाली बात, भेदभाव उसके खिलाफ है कि भाई आदमी, मैं मुसलमान हूँ, इंडिया में रहकर मैं कहूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो भेदभाव यहाँ होगा, उसके लिए भेदभाव है। अगर मैं हिंदुस्तान में रहूंगा तो हिंदुस्तान का गुण गाने चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का विरोधी होना हो, हिंदू हिंदू का विरोधी है, उसको बड़ी पीड़ा है। उसको एचपी में क्या अच्छा लगा था? बम धमाके अच्छे लगते थे, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज अच्छे लगते थे। एम्स 1947 से 2003 तक एक बना हुआ अच्छा लगता था। आज 22 एम्स अच्छे नहीं लगते, आज आईआईटी अच्छे नहीं लगते, आज 41 वंदे भारत ट्रेनें अच्छी नहीं लगती। आज विश्व के ऊपर जो समझ, आंटी सुन तो लो, आंटी सुनो, अच्छी बात है। अंकल सब गलत है, तुम्हें पैसा दीदी, अगर महिलाओं के साथ मिसबिहेव होता है वो आप एक्सेप्ट करेंगी? अरे बताइए। गुड बाय गया। बहनों और उनके भाइयों, कांग्रेस 2024 में सीयूईटी नीट जैसे एग्जाम्स को ऑफिशियल कर देगी। जिसे देना है दो, जिसे नहीं देना है मत दो। हम सब तो हमारा फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा? देखो, उससे सबसे हमसे मतलब नहीं है, वो राज्य सरकार जाने। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि उन्हें आईआईटी एम्स आईएमएस बनाएगी। अरे अगर हमने सब पैसा जनता पर लगा दिया तो हम क्या खाएंगे? राहुल बाबा को थाईलैंड ग्रिड पर कैसे भेजेंगे? और अगर सबको पढ़ा लिखा लिया तो कांग्रेस को वोट कौन करेगा? अरे जाओ, वैसे भी कौन देता है कांग्रेस को वोट? कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। मैं सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की और वो वीडियो भी देखने जैसा है। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब बताओ भाई, हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आप हैरान हो गए कि नहीं हो गए? ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? अरे देश पूछ रहा है, आखिर ये शाही जादूगर इतने वर्षों तक कहां छुपा था? इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी, 50 साल हो गए। 2014 से पहले 10 साल तक इन्होंने रिमोट से सरकार चलाई और कह रहे हैं कि अब बस इनको एक झटके वाला मंत्र मिल गया है। ये झटके वाला मंत्र लाए कहां से? मुझे बताइए, ये गरीबों की मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है जी? ये झटके से गरीबी दूर होती है क्या? ये क्या बोल रहे हैं जी? उन पर कोई भरोसा करेगा क्या? ऐसे दावे करते हैं और इसी के कारण ये हंसी के पात्र बन जाते हैं। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। हमारे देश में गर्मी आते ही लोग अपनी बालकनी और छतों पर बर्तन में पानी और दाने रखना शुरू कर देते हैं, ताकि गौरैया या कोई चिड़िया भूखी प्यासी न रहे। ऐसी परंपरा आप किसी अन्य समाज में नहीं पाएंगे। ये सनातन संस्कृति ही है, जो एक छोटे से पक्षी के जीवन को भी महत्व देना जानती है। लेकिन इसी दुनिया में ऐसी संस्कृतियां और विचारधाराएं भी पाई जाती हैं जिनके लिए गौरैया चिड़िया शत्रु है। ये वो कहानी है जो हमेशा लोगों से छिपाई जाती है। चीन में एक सनकी तानाशाह हुआ करता था, माओ जेडोंग। वही माओ जिसकी भारत के वामपंथी पूजा करते हैं, उसको अपना भगवान मानते हैं। वर्ष 1958 में माओ ने आदेश जारी किया कि पूरे चीन में गौरैया चिड़िया को मार दिया जाए। माओ गौरैया को पूंजीवाद का प्रतीक मानता था और उसके अनुसार ये हिटलर की उड़ती सेना है। उन दिनों चीन में अनाज का संकट था। माओ को किसी ने बता दिया था कि खेतों में गौरैया चिड़िया बहुत सारा अनाज खा जाती है, जिसके कारण लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा। देखते ही देखते पूरे चीन में गौरैया का सफाया कर दिया गया। जो जितनी चिड़िया मारता था उसे उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलता था। इसे स्मैश स्पैरो कैंपेन के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करके इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। जब गौरैया लगभग समाप्त हो गई तो खेतों में कीड़े मकोड़े बढ़ गए, क्योंकि उन्हें खाने वाली गौरैया अब नहीं बची थी।
कीड़े फसल चट करने लगे और चीन में उसके इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। कहते हैं कि अकाल में 4 करोड़ से अधिक लोग मरे। खाने को कुछ नहीं था तो लोग चूहे, चमगादड़, सांप, कुत्ता जो भी मिलता था खा लेते थे। जब अकाल का असली कारण पता चला तब आदेश हटा लिया गया, लेकिन तब तक चीन के बड़े क्षेत्र में खान पान की आदत बदल चुकी थी। आज वो चूहे, चमगादड़, कुत्ते खाते हैं, दुनिया सजा भुगतती है। गोरैया मारने वाली उसी बर्बर विचारधारा की ढेरों समर्थक आज हमारे देश में भी हैं। पहले वो वामपंथी कहे जाते थे, लेकिन अब वो भेष बदलकर नए नए नामों से अपना काम कर रहे हैं। वो ही तय करते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में क्या पढ़ें। वो ही इतिहासकार हैं और तय करते हैं कि औरंगजेब महान था और छत्रपति शिवाजी लुटेरे। वो ही संपादक हैं और तय करते हैं कि समाचारों में आप क्या देखें। वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और तय करते हैं कि गाय को खाना क्रूरता नहीं है। वो ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और तय करते हैं कि किसी आतंकी, किसी जिहादी को सजा न होने पाए। गोरैया को मारने वाली इसी विचारधारा के लोग आज स्वयं को लिबरल, प्रोग्रेसिव और वोक कहलाना पसंद करते हैं। अपने आसपास हर ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि रखें जो मानवाधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार, LGBTQ अधिकार, पशु अधिकार और ऐसे ही न जाने कितने अधिकारों का नाम लेकर समाज में असंतोष और घृणा के बीज बोने के प्रयास करता रहता है। गर्मी के मौसम में बालकनी या छत पर गोरैया के लिए पानी और दाना रखना ना भूलें और प्रार्थना करें कि हमारे देश और संपूर्ण मानवता को वामपंथ के वायरस से मुक्ति मिले। मैं आप लोगों से शेयर नहीं करना चाह रहा था, मैं चाहता भी नहीं था, पर मजबूरी थी। मैंने कल 3-4 लोगों को बहुत मारा है, उनका 2 के पैर तोड़ दिए हैं, 1 का पिछवाड़ा तोड़ दिया है और मुझे डर है कि वो लोग मुझसे बदला लेंगे। मुझे ये डर है और अगर बदला लें तो प्लीज मेरी मदद करना, मेरे साथ रहना। और मुझे लग रहा है अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है, अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है, अटैक शुरू हो रहा है मुझ पर, अटैक शुरू हो रहा है। भैया बदला ले लिया आप लोगों ने? हाँ, ले लिया। पक्का है? तो चलो जाओ यहाँ से, बदला पूरा हो गया। बदला ले लिया ईरान ने इजराइल से। और पहली बार ऐसा किस्सा हुआ होगा कि मिसाइल दागने के बाद तुरंत आदमी यूनाइटेड नेशन भागा और कहा भैया देखिए हमारा बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना। इंडियन आर्मी से हूं मैं, रिटायर्ड। आप जब आर्मी से हैं तो ये बता दीजिए पिछले 10 सालों में आर्मी में कितना परिवर्तन, कितनी मजबूत हुई, कितनी? पिछले 10 सालों में जो काम हुआ वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ वो हिंदुस्तान की सही बात कर रहा हूँ। और उन नमक हरामों ने देश को बेच दिया था 70 सालों में, जो 10 साल में मोदी जी ने जिंदा कर दिया है। विदेश के जितना राष्ट्राध्यक्ष है अपने देश के मान सम्मान और सम्मानित किया है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, गांधी भी नहीं। अरे वो तो बहुत देश के बंटवारे में 71 में हमने जीता, पाकिस्तान दे दिया उसने। ननकाना साहब वगैरह सब चला गया, टेबल पर बैठ कर देगा भुट्टो। राहुल गांधी लगातार कह रही क्या है, वो कुछ नहीं है, वो तो देश को बेच खाया उसने, इटली में पूरा। वो क्या बात करेंगे? कह रहे कि चाइना अंदर घुस रहा है भारत में। कुछ नहीं, झूठ बोलता है। जिसको अपनी जमीन की पता नहीं कि आलू ऊपर पैदा होता कि ऊपर पेड़ पैदा होता है, वो क्या जानेगा? तो अपनी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जिसका ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।